चलिए बच्चों, आपको एक चतुर किसान और जादुई बीज की मजेदार और खुश कर देने वाली कहानी सुनाते हैं। अरे भैया, गांव में किस्सों की तो कभी कमी नहीं होती। हर गली, हर खेत और हर पेड़ के नीचे एक कहानी दबी बैठी रहती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे किसान की कहानी जो दिखने में भले ही सीधा सादा था, लेकिन दिमाग ऐसा तेज कि शहर वाले भी सोच में पड़ जाएं। तो जनाब, नाम था उसका हरिराम। उम्र लगभग 50 के करीब, सिर पर सफेद पगड़ी, आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। गांव वाले उसे हरिराम चतुर कहकर बुलाते थे, और ऐसा कहने की वजह भी थी। हरिराम के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, लेकिन वो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा उगाता था कि सबकी नजरें उसी पर टिकी रहती। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या खास करता था हरिराम? तो सुनिए, एक बार की बात है। हरिराम सुबह सुबह अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसके हल से कुछ टकराया। देखा तो एक छोटी सी धातु की डिबिया निकली। खोलते ही एक बूढ़ा सा जिन्न प्रकट हो गया। हाँ भैया, जिन्न जैसे कहानियों में होते हैं वैसे ही। जिन्न बोला, हे किसान, तूने मुझे आजाद किया है, मैं तुझे एक इनाम दूंगा। ये ले जादुई बीज, इसे बो देना, फिर देखना कमाल। हरिराम ने बड़े ध्यान से वो बीज लिया और अपने खेत के बीचों बीच बो दिया। अगले ही दिन रोमांचक अंदाज में जहाँ बीज बोया था वहाँ एक पौधा उग आया। लेकिन ये कोई आम पौधा नहीं था, उस पर हर दिन कुछ नया फल लगता था। एक दिन सेब, अगले दिन आम, फिर केला, और कभी कभी तो समोसे भी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, समोसे, गर्मागर्म आलू वाले। अब गांव में खलबली मच गई। लोग दूर दूर से हरिराम का जादुई पौधा देखने आने लगे। कुछ जलने लगे, कुछ चकित हो गए, लेकिन हरिराम हमेशा मुस्कुराता हुआ सबका स्वागत करता। जो आता उसे एक फल या समोसा देता और कहता, प्रकृति का उपहार है भैया, बांटने से बढ़ता है। लेकिन एक दिन गांव के लाला जी, जो थोड़े लालची भी थे, हरिराम के पास आए और बोले, हरिराम, ये पौधा मुझे बेच दे, चाहे जितना दाम मांग ले। हरिराम मुस्कराया और बोला, लाला जी, ये पौधा पैसा लेकर नहीं मिला, ये तो मेरे भाग्य का फल है, इसे बांटना सीखिए, बेचना नहीं। लाला जी नाराज होकर लौट गए, लेकिन उस रात चोरी चुप के खेत में घुसे और पौधा उखाड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने फावड़ा मारा, पौधे ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। हाँ हाँ हाँ, लालच बुरी बला है। गांव वाले दौड़े चले आए। लाला जी रंगे हाथ पकड़े गए। सबने उन्हें समझाया और फिर लाला जी ने माफी मांगी। उस दिन के बाद हरिराम ने वो बीज गांव के स्कूल में बच्चों को बांट दिए, ताकि हर बच्चा अपने आंगन में जादू उगाए। लेकिन असली जादू पौधों में नहीं, हरिराम की सोच में था। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि असली जादू दूसरों की मदद करने में है, और चतुराई का मतलब चालाकी नहीं, बल्कि समझदारी और दयालुता है। और हाँ, अगर कभी खेत में कुछ चमकता हुआ दिखे तो ध्यान से देखना, क्या पता कोई और जिन्न तुम्हारा इंतजार कर रहा।